आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 49वें भाग विफल प्रयास को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पाटन में महामंत्री की सत्ता एक बारगी ही व्याप गई। वो शूरवीर, तेजस्वी, मिलनसार और कुलीन जैन वणिक था। इससे नगर के सभी महाजनों में उसका पहले ही बहुत मान था। उसके मंत्री होने पर सबने उसे आनंद बधाइयां दी। महामंत्री के महालय के आगे हाथी झूम रहे थे। नौकर चाकर, दास दासी, दूत, व्यापारिक, मांडलिक, मंत्री, योद्धा और अनेक पुरुष भांति भांति के अभिप्राय और कामकाज लिए आ जा रहे थे। मठपति महामंत्री का ये वैभव देखकर विमूढ़ हो गए। संध्या काल में वे महामंत्री से मिलने गए। विमलदेव ने उनका उत्थानपूर्वक सत्कार किया। साधारण शिष्टाचार के बाद वार्तालाप प्रारंभ हुआ। मंत्री ने कहा, कहिए कैसे कब पाटन में पधारना हुआ? आज ही मंत्रीश्वर। आज? और तुरंत ही सेवक को दर्शन से कृतार्थ किया। बड़ी कृपा हुई। महाराज कुमार दुर्लभदेव प्रसन्न तो हैं? प्रसन्न है, पर उन पर दोहरा भार है मंत्रीश्वर, देवता का भी और राज्य का भी। अच्छा? मंत्री विमलदेव शाह ने मंद स्मित करके सम्मुख पड़े बहुत से कागजों पर दृष्टि डाली। मठपति नहीं समझ पाए कि इस अच्छा शब्द में कितना अंश व्यंग का है और कितना अविश्वास और तिरस्कार का। वे कोई राजदरबारी पुरुष न थे। वे इसी एक शब्द से हतप्रभ हो गए। कुछ ठहरकर उन्होंने कहा, राज्य पर संकट काल है। महाराज कर्तव्य से बेसुध हैं। अब आप हैं तो गुजरात का सब कुछ है। ये क्या महाराज कुमार का संदेश है? नहीं मंत्रीश्वर, परंतु गुजरात का रक्षण होना चाहिए। उसकी समुचित व्यवस्था हो रही है। किस प्रकार मंत्रीश्वर? ये काम राजपुरुषों का है, आपका नहीं। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं वो कहिए। मंत्री के प्रताप और तेज से मठपति की सारी ज्ञान गरिमा लुप्त हो गई। उन्होंने देखा चापलूसी और भय इस पुरुष को स्पर्श ही नहीं करते। उन्होंने धीरे से कहा, मैं यही कहने आया था मंत्रीश्वर। तो ये बात तो खत्म हुई। मेरा एक अनुरोध भी है। आपका? महाराज दुर्लभदेव की ओर से। महाराज दुर्लभदेव कौन है? महाराज? हाँ हाँ, किंतु महाराज तो चामुंड राय अभी पाटन में विराजमान है। मैं महाराज कुमार की बात कह रहा हूं। कहिए। देश पर मिलेच्छ छा रहा है। महाराज? फिर महाराज? कौन महाराज? नहीं नहीं, कुमार दुर्लभदेव उसके दमन में कृतोद्यम है। आप उनकी सहायता कीजिए। आपको क्या कुमार दुर्लभदेव ने यहां भेजा है? नहीं मंत्रीश्वर, मैं तो आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं। तो देखिए, आप मठपति हैं, इसलिए रुद्र महालय के संबंध में यदि कुछ त्रुटि हो तो कहिए, मैं उस पर विचार करूंगा। राजकाज में अनुरोध मानकर शासन करने की मेरी आदत नहीं। रही कुमार दुर्लभदेव की बात, वे राजविद्रोह के एक अभियुक्त हैं। इस संबंध में जाब्ते की कार्रवाई की जा रही है, जो शीघ्र उन्हें ज्ञात हो जाएगी। परंतु मंत्रीश्वर, वे राजपुत्र हैं। राजपुत्र या राजमाता, जो भी हों, पाटन का न्याय विधान सबके लिए एक सा ही है। किंतु सुनिए महाराज, यदि राज दरबारी मामलों में रुचि रखेंगे तो ये समझा जाएगा कि आप भी षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। आप विद्वान पुरुष हैं, सन्यासी हैं, इसी से मैं आपकी भलाई की बात कहता हूं। आप अपना काम कीजिए। कुमार दुर्लभदेव सैन्य संधान कर रहे हैं। वो हमारी दृष्टि से ओझल नहीं है, तथा राज्य और शत्रु पर उनकी जैसी दृष्टि है वो भी पाटन का मंत्री जानता है। परंतु आपको उचित प्रतीत हो तो आप उनके हितैषी के रूप में उन्हें समझा दीजिए कि जब वे विरक्त होकर साधु ही हो गए हैं तो इस प्रकार की खटपट में माथापच्ची न करें, यही उत्तम है। नमस्कार।
मठपति को और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे आशीर्वाद दे वहां से उठकर चले आए। विमल शाह ने एक कुटिल हास्य उन पर डाला और एक पार्श्ववद को कुछ संकेत किया। पार्श्ववद तनिक झुककर चुपचाप मठाधीश के पीछे रवाना हो गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 49वें भाग विफल प्रयास को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।